Hello learners, in today's video we are going to talk about Dover Beach by Matthew Arnold. So first we will talk about Matthew Arnold. Matthew Arnold 1822 to 1888. He was a Victorian poet, critic and essayist regarded as one of the most significant cultural critique of his time. So Matthew Arnold जो है वो विक्टोरियन पीरियड से बिलोंग करते हैं. He was a very famous poet, critic and essayist. एंड उनका जो वर्क है क्रिटिक का, उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना काम जो है क्रिटिसिज्म का वो कल्चरल फील्ड में किया है. अपने विक्टोरियन पीरियड का जो कल्चर था उसके बारे में उन्होंने बहुत सारे क्रिटिक वर्क लिखे हैं. ही सर्व्ड एज अ इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल विच इन्फ्लुएंस्ड हिज कंसर्न विथ मोरल एंड कल्चरल डेक्लाइन. सो वाइल ही वॉज डूइंग इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल जॉब, जिसमें उन्होंने ये देखा कि लोगों के अंदर की जो कल्चर और मोरल चीज़ें हैं वो एक डेक्लाइन की तरफ जा रही है. मतलब उनकी सोसाइटी में जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो डेक्लाइन हो रहा है, उसका डेक्लाइन हो रहा है और वो ख़त्म हो रही है लोगों के अंदर से. सो ही स्टार्टेड राइटिंग अबाउट कल्चरल क्रिटिसिज्म. हिज प्रोज वर्क लाइक कल्चरल एंड अनार्की, एस्से इन क्रिटिसिज्म, सेव लिटरेरी क्रिटिसिज्म. और इनके जो दो फेमस वर्क हैं कल्चरल एंड अनार्की, essay in criticism, they are very famous work by him about cultural criticism. Poetry known for melancholical tone, poetry known for melancholic tone, classical restraint and philosophical questioning of faith and morality. So इनकी जो पोइट्री हैं they are very sad in tone और ये बहुत ज़्यादा क्लासिकल वे में लिखते हैं. एंड इनके जो पोएम्स होते थे दे ओनली क्वेश्चन अबाउट फेथ एंड मॉडर्निटी एंड दे क्वेश्चन these things in very philosophical way. Now we come to about poem. This poem was written in 1851 and it was published in 1867. Written during Arnold's honeymoon at Dover Beach overlooking the English Channel. ये उन्होंने लिखा है अपने हनीमून के टाइम पे, जब वो डोवर बीच पे थे तब उन्होंने ये पोएम लिखी है वाइल ही वॉज लुकिंग एट इंग्लिश चैनल. तो जो भी उनके सराउंडिंग में थी और जो भी थॉट्स उन्होंने डेवलप किए हैं ही wrote about those things in this poem. This poem is a lyrical poem and it was written in free words. 37 लाइन की ये पोएम है. The speaker looks out over the calm moonlight sea at Dover with a view across the coast of France. So he was looking outside, जो जिसमें उन्होंने बात की है कि कैसे मून लाइट उनको दिख रहा है, जो सी है, सी सोर है, उसके बारे में वो बात कर रहे हैं. एंड दिस पोएम स्टार्ट विथ सेरेन ब्यूटी, नेचुरल ब्यूटी, बट शिफ्ट इनटू द मूड ऑफ मेलंकली, डाउट एंड एक्जिस्टेंशियल डिस्पेयर. सो ये जो पोएम है ये स्टार्ट होती है एक नेचुरल ब्यूटी के बारे में बात करते हुए, पर सडनली इसका जो मूड है वो चेंज हो जाता है सैडनेस पे. एंड ही टॉक अबाउट द सैडनेस इनसाइड हिम, और वो सैडनेस पे डाउट कर रहे हैं, उसको क्वेश्चन कर रहे हैं. एंड ही वॉज टॉकिंग अबाउट दोज थिंग इन दिस पोएम. नाउ वी कम टू द पोएम पार्ट. आई विल टेल यू द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम स्टैंजा बाय स्टैंजा. सो इन द फर्स्ट स्टैंजा, the sea is calm tonight, the tide is full, the moon lies fair upon the streets. Here he was talking about the water is calm, और जो टाइड है वो बहुत हाई नहीं है, इवन जो मून है वो बहुत ब्राइटली शाइन कर रहा है. On the French coast the light gleams and is gone, the cliff of England stand glimmering and vast out in the turquoise bay. He noticed a little shining for a moment on the French coast and then disappearing. He also sees the huge white cliff of England glowing faintly in a quiet bay. वो एक चमक सा देखते हैं कुछ फ्रेंच कोस्ट में, एंड वो देखते हैं कि वो चमक एकदम से दिखी और गायब हो गई. एंड ही सॉ अ वाइट क्लिफ ऑफ इंग्लैंड, जो उनको पानी में दिखता है, जो उनको समुद्र में दिखता है, और वो काफ़ी बड़ा है और वो भी धीरे धीरे गायब हो जाता है. कम टू द विंडो, स्वीट इज़ द नाइट एयर. So he was calling his beloved कि आओ तुम भी विंडो पे आओ और ये जो अच्छी हवा चल रही है इसको enjoy करो. Only from the long line of spray where the sea meets the moon blanched land, listen, you hear the grunting roll of feeble which the wave draw back and fling at their return up the high strand, begin and cease, and then again begin with the tremulous
shadows slow and bring the eternal note of sadness in. Here he was talking about कि वो अपनी वाइफ को, अपने बिलविड को कह रहे हैं कि तुम इन वेव्स को सुनो, कि कैसे जो पानी है वो लहरों को अपने साथ लेके आ रहा है और वापस लेके जा रहा है। और ये जो लहरें जब आ रही हैं और वापस जा रही हैं तो ये एक साउंड क्रिएट कर रही हैं। और ये जो साउंड है ये इतना रिपीटेड है, इतना ज़्यादा रिपीटेड है, और ये रिपीटेड जो साउंड है ये इनको एकदम स्लो, ट्रैम्बलिंग और फुल ऑफ सैडनेस फील करा रहा है। लाइक जो उनका जो वेव्स का साउंड है, ये उन वेव्स के साउंड को कह रहे हैं कि वो जो साउंड्स हैं दे आर वेरी स्लो, दे आर वेरी ट्रैम्बलिंग, और वो सैडनेस से भरी हुई हैं। नेक्स्ट, Sophocles long ago heard it on the edginess, and it brought into his mind the turbid ebb and flow of human misery. We find also in the sound of thought, hearing it by this distant northern sea. Here, Arnold is talking about a Greek playwright, Sophocles, who also heard the sad sound of sea. और उन्होंने ये सैड साउंड जो है सी की वो एजियन सी में सुनी थी, और तब उन्होंने इन सी के साउंड को सिंबलाइज किया था ह्यूमन सफरिंग से, अप्स एंड डाउन ऑफ ह्यूमन सफरिंग, कि कैसे जो ह्यूमन सफरिंग है उसमें भी अप्स एंड डाउन होते हैं। वी फाइंड ऑल्सो इन द साउंड ऑफ अ थॉट, हियरिंग इट बाय द डिस्टेंस नॉर्दर्न सी। और हम जैसे सोफोलेक्स ने सुना था, सोफोलेक्स की तरह ही हमें भी ये जो साउंड है सीज की, जो वेव्स की साउंड है, ये हमारे लिए भी सेम मीनिंग पोर्ट्रे कर रही है, सेम मीनिंग डिफाइन कर रही है, विच इज़ सैडनेस। The sea of faith was once too at the full, and down earth's soul lay like the fold of a bright girdle flood. Here he was saying कि एक समय पे ऐसा हुआ करता था कि हमारे जो रिलीजन के लिए फेथ था, लोगों का जो फेथ था रिलीजन के लिए, वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि इट कवर्ड द होल वर्ल्ड, कि इसने पूरे वर्ल्ड को कवर करके रखा हुआ था और पूरे अर्थ को खुद के साथ जोड़ के रखा हुआ था। बट नाउ आई ओनली हियर its melancholy, long withdrawing roar, retreating the breath of the night wind down the vast edges, dread and naked singles of the world. पर अभी क्योंकि ये जो फेथ है ये इसी समुद्र की लहरों की तरफ फेड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है लोगों के अंदर से, तो अभी मुझे ये जो दुनिया है ये खाली, अकेली और बुरी लगती है, क्योंकि इसके पास फेथ का कोई प्रोटेक्शन नहीं है। जो फेथ का प्रोटेक्शन हमें पहले मिला हुआ था, लोग एक दूसरे से कनेक्टेड थे, अब वैसा नहीं है, और लोग, ये पूरी दुनिया ही एकदम खाली है और लोग बहुत अकेले हैं। Our love, let us be true to one another. And he was calling his beloved again, कि देखो ये दुनिया क्योंकि अब खाली हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, और मेरे लिए इस दुनिया में सिर्फ सैडनेस है, एम्प्टीनेस है, लोनलीनेस है, तो इसलिए हमें एक दूसरे की लव पे डिपेंड होना पड़ेगा और हमें एक दूसरे को सच्चा प्यार देना पड़ेगा। For the world which seemed to the lie before us like a land of dreams, so various, so beautiful, so new, had really neither joy nor love nor light, nor certitude nor peace nor help for pain. This world looked like a dreamland, but it is not. क्यों? ये कह रहे हैं कि ये जो वर्ल्ड है ये ड्रीमलैंड जैसे दिखती है, पर ये है नहीं, क्योंकि रियलिटी में इस वर्ल्ड में कोई सच्ची खुशी, कोई प्यार, कोई लाइट, कोई पीस नहीं है, बल्कि इस जगह पे हमारी जो सफरिंग है, हमारी जो प्रॉब्लम्स है, उसका भी कोई इलाज नहीं है। एंड वी आर हियर as on a darkling plain, swept with a confused alarm of struggle and flight, where ignorant armies clash by night. फाइनली अर्नल्ड जो है वो ह्यूमन लाइफ को एक डार्क बैटल फील्ड की तरह कंपेयर करते हैं, नाइट बैटल फील्ड की तरह कंपेयर करते हैं, जहाँ पे सोल्जर जो हैं वो लड़ रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एंड दे डोंट नो कि जिससे वो लड़ रहे हैं वो उनका दुश्मन है या उनका खुद का साथी है। एंड बाई कंपेयरिंग life to a battlefield at night, he was trying to portray us, he was trying to represent the meaninglessness of life, कि कैसे जो हमारी लाइफ है विदाउट फेथ फॉर रिलीजन वी आर मीनिंगलेस, आवर लाइफ आर मीनिंगलेस, और हम इतने कंफ्यूज हैं कि इसी मीनिंगलेस के साथ हम लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास फेथ नहीं है रिलीजन को लिए,
इसलिए हम इसी मीनिंगलेस के साथ स्ट्रगल कर रहे हैं। सो इन कंक्लूजन यू कैन सी कि ये जो पोएम ये स्टार्ट होती है एक ब्यूटीफुल सी सीन के साथ में, कि कैसे उन्होंने चाँद देखा, लहरें नोटिस करी, और फिर उन्होंने अपने बिलवड को बुलाया कि आओ तुम भी इस ताज़ी हवा को, इस सीन को एंजॉय करो। He shifted his tone to very sadness and melancholical because he was talking about religion, faith, कि कैसे जो फेथ है जो उसने बांध के रखी थी पूरे वर्ल्ड को, वो ख़त्म हो चुका है लोगों के अंदर से, एंड बिकॉज ऑफ दैट जो वर्ल्ड है ये एम्प्टी हो चुकी है, लोनली हो चुकी है। एंड ये अपने बिलवड को कह रहे हैं कि इस लोनलीनेस में, इस एम्प्टीनेस में वी आर द वन हु कैन गिव ईच अदर ट्रू लव। और ये कह रहे हैं कि इस ये जो सैडनेस और एम्प्टीनेस है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ कि हमारा जो फेथ है रिलीजन को लेके ये ख़त्म हो चुका है। एंड द लास्ट ही कंपेयर ह्यूमन लाइफ विथ अ बैटल फील्ड इन नाइट, कि कैसे नाइट के टाइम पे जो बैटल फील्ड होता है उसमें जो सोल्जर्स हैं वो लड़ रहे होते हैं विदाउट रियलाइजिंग कि जिससे वो लड़ रहे हैं वो उनका दुश्मन है भी या नहीं। एंड दैट इज़ द थिंग वी आर डूइंग विद इन आवर लाइफ, कि हम भी विदाउट फेथ एक ऐसी ही लाइफ को जी रहे हैं जो एक बैटल फील्ड है, जिसमें वी डोंट नो कि हम अपने दुश्मन से लड़ रहे हैं, दोस्त से लड़ रहे हैं, अपनी शादी से लड़ रहे हैं, एंड वी ओनली डू द वन थिंग विच इज़ स्ट्रगलिंग। नाउ वी कम टू द थीम पार्ट। थीम है लॉस ऑफ फेथ। ऑफ कोर्स ही वॉज टॉकिंग अबाउट फेथ, कि हमारा जो फेथ है रिलीजन को लेके वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुका है, एंड बिकॉज ऑफ दैट the world is full of emptiness, loneliness, and the world is destroying. Then he talk about human isolation, कि कैसे जो हमारा फेथ था उसने पूरे वर्ल्ड को बांधे रखा था, और क्योंकि अब फेथ ख़त्म हो रहा है तो ह्यूमन जो है वो आइसोलेट हो चुका है, वो किसी से भी कनेक्टेड नहीं है। अपीयरेंस वर्सेस रियलिटी वॉज टॉकिंग अबाउट कि कैसे ये जो वर्ल्ड है ये ड्रीम लैंड जैसा दिखता है, पर इन रियलिटी इट इज़ नॉट अ ड्रीम लैंड, इट इज़ फुल ऑफ sorrow, sadness, emptiness, loneliness. Then lastly he talk about need of personal fidelity, where he talk about कि कैसे हमें एक दूसरे के प्यार की ज़रूरत है और हमारे अंदर फेथ ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम इस वर्ल्ड में एम्प्टीनेस, लोनलीनेस को ही छोड़ देंगे और हमारे पास लास्टली वही बचेगा। So this is all about Dover Beach by Matthew Arnold. If you have any doubt, any query about this topic or any particular topic, you can comment below. And in the description there is a link of my Telegram channel. You can follow me there, and have a nice day.